केएल गुप्ता टेक्निकल में आपका स्वागत है। जानेंगे 4 स्विच 4 सॉकेट का बोर्ड वायरिंग करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको पलट लेते हैं। ये देखिए पीछे वाला भाग कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो चलिए सबसे पहले फेज वाला वायर को ले लेंगे, रेड वाले वायर को, और चारों स्विच को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। चलिए इसको फटाफट से पहले कनेक्ट कर देते हैं। उसी तरह से नाप के वायर को काट लेंगे। इसको इस तरह से ऐड के दूसरे स्विच में पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। उसी तरह से तीसरे स्विच में कनेक्ट कर देंगे। इसको इस तरह से ऐड लेंगे। देखिए इस तरह से इसको भी टाइट कर देंगे। उसी तरह से चौथे स्विच को भी कनेक्ट कर देंगे। इसको भी इस तरह से ऐड लेंगे। इसको इसमें इसको इस तरह से टाइट कर लेंगे। ये जो मेरा वायर है जो इधर बच गया है, मेरा मेन वायर निकल गया है। ये देखिए यहाँ से चारों स्विच में पैरेलल में कनेक्ट कर दिए हैं। अब एक स्विच से इस स्विच के दूसरे वाले पोल से सॉकेट के लाइन वाले पोल में कनेक्ट करेंगे। इसी तरह से सब सारे स्विच के ऊपर वाले पोल से सॉकेट के लाइन वाले पोल में कनेक्ट करेंगे। चलिए फटाफट से कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले स्विच के ऊपर वाले पोल में कनेक्ट कर देंगे। यहाँ से सॉकेट के लाइन वाले पोल में कनेक्ट करेंगे। चलिए इसको फटाफट से करते हैं। देखिए इसको इस तरह से टाइट कर देंगे। उसी तरह से दूसरे वाले को भी कनेक्ट कर लेंगे। चलिए इसको फटाफट से कनेक्ट कर देते हैं। देखिए दूसरे स्विच के उसी तरह से सॉकेट के इस लाइन वाले पोल में कनेक्ट कर देंगे। चलिए इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। देखिए मेरा कनेक्ट हो गया। उसी तरह से तीसरे स्विच को भी कनेक्ट कर लेंगे। चलिए इसको भी फटाफट से कनेक्ट कर लेते हैं। इसको भी लाइन वाले पोल में कनेक्ट कर देंगे। चलिए फटाफट से कनेक्ट कर देते हैं।
देखिए मेरा कनेक्ट हुआ है। एक लास्ट स्विच बचा है, चलिए इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। इसको भी इसी तरह से सॉकेट के लाइन वाले पोल में कनेक्ट कर देंगे। देखिए मेरा फेज का वायर कंप्लीट हो गया। ये मेरा फेज वाला वायर आया जो सारे स्विच में कनेक्ट हुआ और उसी स्विच से स्विच के ऊपर वाले पोल से सॉकेट के लाइन वाले पोल में गया। उसी तरह दूसरे स्विच के ऊपर वाले पोल से सॉकेट के लाइन वाले पोल में कनेक्ट हुआ। उसी तरह तीसरे स्विच का भी सॉकेट के लाइन वाले पोल में कनेक्ट हुआ और चौथे स्विच का भी सॉकेट के लाइन वाले पोल में कनेक्ट हो गया। अब बारी न्यूट्रल के, तो चलिए न्यूट्रल के लिए मैंने ब्लैक वायर यूज करते हैं। तो ब्लैक वायर मेरा न्यूट्रल जाएगा सारे सॉकेट के न्यूट्रल वाले पॉइंट पे जहाँ पे एन लिखा हुआ है सारे सॉकेट में। चलिए इसको भी फटाफट से टाइट कर लेते हैं। चलिए इसको भी नाप के काट लेते हैं। उसी तरह दूसरे सॉकेट के न्यूट्रल वाले पोल में कनेक्ट कर देंगे। फिर यहाँ तीसरे सॉकेट के पोल में न्यूट्रल वाले पोल में कनेक्ट कर देंगे। चलिए इसको भी फटाफट से कनेक्ट कर लेते हैं। एक मेरा लास्ट सॉकेट बचा है, चलिए इसको भी फटाफट से कनेक्ट कर देते हैं। ये देखिए मेरा न्यूट्रल भी कनेक्ट हो गया। ये देखिए मेरा मेन न्यूट्रल आया, सॉकेट के न्यूट्रल वाले पॉइंट पर कनेक्ट हुआ फर्स्ट वाला। उसी तरह सेकंड वाले सॉकेट का भी न्यूट्रल वाले पॉइंट पर कनेक्ट हुआ, थर्ड वाला भी क्या उसी, फोर्थ वाले का भी उसी तरह से न्यूट्रल वाले पॉइंट पर कनेक्ट हो गया। अब बारी है अर्थ की। तो चलिए अर्थ के लिए मैंने पीला वाला वायर लिया, देखिए पीला वाला वायर। चलिए इसको भी अर्थ के लिए, तो अर्थ के लिए फटाफट से कनेक्ट कर देते हैं। तो अर्थ वाला के लिए हम इसमें कनेक्ट करेंगे। चलिए इसको भी फटाफट से कनेक्ट कर देते हैं। उसी तरह दूसरे सॉकेट में भी कनेक्ट कर देंगे। चलिए इसको भी फटाफट से कनेक्ट कर देते हैं। इसी तरह से तीसरा सॉकेट को भी कनेक्ट कर देते हैं।
इसी तरह से मैं चौथा का भी कनेक्ट कर देते हैं। और चौथे सॉकेट से ही मैं अर्थ को बाहर निकाल लूँगा। चलिए इसको फटाफट से कनेक्ट कर देते हैं। ये देखिए मेरा कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। ये देखिए ये मेरा 3 वायर आया। ये देखिए मेरा कनेक्शन कंप्लीट हुआ। चलिए आपको वायरिंग समझा देते हैं। सबसे पहले देखिए मेरा रेड वाला फेज वायर आया, ये सारे स्विच में कनेक्ट हो गया। ये देखिए सारे स्विच में पैरेलल कनेक्ट हुआ। उसी से फर्स्ट स्विच से सॉकेट के लाइन वाले पोल में कनेक्ट हुआ फर्स्ट वाले। उसी तरह सेकेंड स्विच से दूसरे सॉकेट के लाइन वाले पोल में कनेक्ट हुआ। ये देखिए उसी तरह तीसरे स्विच से सॉकेट के तीसरे लाइन वाले पोल में कनेक्ट हुआ और चौथे स्विच से सॉकेट के चौथे लाइन वाले पोल में कनेक्ट हुआ। उसी तरह से मेरा न्यूट्रल आया। मेरा देखिए न्यूट्रल सारे सॉकेट के न्यूट्रल वाले पॉइंट में पैरेलल कनेक्ट हो गया है। देखिए ये मेरा अर्थ है, पीले वाले वायर को जो मेरा अर्थ है, अर्थ मेरा उसी तरह सॉकेट के ऊपर वाले पोल में कनेक्ट हो गया है। देखिए तो मेरा वायरिंग कंप्लीट हो गया। चलिए आपको इसमें लाइन देते हैं और आपको टेस्टर की मदद से दिखाते हैं। सबसे पहले इसको इस तरह से पलट लेंगे और आपको इसमें लाइन देकर दिखाते हैं। तो चलिए हमने वहाँ से लाइन दे दी। पहले सारे स्विच को ऑफ कर देते हैं। ये देखिए सॉकेट में लगाएं। ये देखिए यहाँ से स्विच को ऑन करते हैं। ये देखिए मेरा इंडिकेटर ग्लो करने लगा। ये देखिए उसी तरह से दूसरे स्विच को भी चेक कर लेंगे, दूसरे सॉकेट को भी। ये देखिए मेरा इंडिकेटर ग्लो करने लगा। ये देखिए चलिए उसी तरह से तीसरे को भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए मेरा इंडिकेटर ग्लो करने लगा। चलिए इसी तरह से चौथे को भी चेक कर देते हैं। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरह से वर्क कर रहा है। चलिए इसमें आपको बॉल जलाकर दिखाते हैं। ये देखिए मैंने छोटा सा होल्डर और बॉल लिया है। चलिए इसको भी फटाफट से लगाते हैं। सबसे पहले सारे स्विच को ऑफ कर देंगे। ये देखिए फर्स्ट वाले में सबसे पहले लगाते हैं। ये देखिए स्विच देते हैं। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरह से वर्क कर रहा है। उसी तरह से दूसरे सॉकेट को भी चेक कर लेंगे। ये देखिए दूसरे में भी ठीक ठाक है। उसी तरह से तीसरे को भी चेक कर लेंगे। ये देखिए उसी तरह से चौथे को भी। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट। तो मेरा बोर्ड वायरिंग कंप्लीट हो गया है। चलिए चैनल पर नए चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं।